बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी श्रीजा जी की कृपा से मेहर से हम मजल पर उपस्थित हो चुके हैं। आइए तालीम सत्र पर प्रकाश गुजराती प्रकरण 11। कल हमने 1, 2, 3 चौपाई तक मनन किए हैं। आगे बढ़ते हैं। पहले हम पाठ करेंगे वही 3 चौपाई। हवे आपणमा बैठा आधार, रामत देखाड़ी उगाड़ी वार। हवे माया कोटा न कोट करे प्रकार, पनापन नव मुके निर्धार। तेड़ी आपन ने जाए घरे, बचन कया ते के मा पाछा फरे। मनना मनोरथ पूर्ण करे, नेचे धनी तेड़ी जाए घरे। जो हवे आपन ओलखी आवार, तो जीव घनो पाम से करार। सातो पर दयाति करी, वली जुग भाई आवी छे फरी। वली जुग भाई आवी छे फरी। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। प्रकाश ग्रंथ है सुंदर साथ जी। 1712 में अवतरण है और 1715 में अवतरण है और 1712 में सदगुरु का धाम गमन है। तो इन्हीं बीच में बहुत ज्ञान का उदय हुआ है, वैराग्य भी उदय हुआ है और सदगुरु का ज्ञान याद करते हुए हृदय में ज्ञान का उदय हो रहा है। और हमें भी साथ साथ चलने में बहुत आनंद आ रहा है। हृदय में सदगुरु के प्रति भाव उत्पत्ति, भाव का एक प्रकाश हृदय में हो रहा है। धनी कह रहे हैं सदगुरु महाराज के विषय में। श्री इंद्रावती आत्मा कहती है हवे आपनम बैठा आधार। अमोंग द सुंदर साथ, हमारी बीच ही। कहने का मतलब श्री इंद्रावती आत्मा कहती है कि श्री इंद्रावती के हृदय के अंदर श्रीराज जी महाराज विराजमान होकर के तारतम वाणी द्वारा उगाड़ी बार संसार के उस दरवाजा जो परब्रह्म के लिए दरवाजा है, वो क्या था? साकार ब्रह्म निराकार ब्रह्म का जो द्वंद्व था, तारतम ज्ञान से समझाया कि परमात्मा साकार निराकार ऐसा नहीं, परमात्मा शुद्ध साकार है। और ऐसा शुद्ध साकार का एड्रेस दे करके हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर अक्षर पार वतन, गीता का अक्षर अक्षर उत्तम पुरुष, कुरान का ला इलाहा इल्लल्लाह सब छोड़ करके अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा में रामत दिखाड़ी उगाड़ी बार। इस तरह से दरवाजा खोल करके अपने परात्म स्वरूप परब्रह्म परमात्मा मूल मिला में बैठा करके फिर उन्होंने सृष्टि का कार्य कारण महाकारण बता करके सृष्टि को अनुभव करवाया। इस तरह से धनी ने रामत दिखाड़ी, ये खेल दिखाया। हवे माया कोटा न कोट करे प्रकार। अब ये माया अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा से अपना दिल दिमाग को फिराने के लिए जितना भी कोशिश करे, लेकिन न हम राजी को भूलेंगे और न राजी हमको भूलेंगे, ऐसा विश्वास पना आपन नव मुख्य निर्धार। कारण कार्य कारण महाकारण पता चल गया। अब राजी महाराज हमको नहीं भूलने वाले, न पहले भूले थे न अभी भूलेंगे। लेकिन पहला भय था, पता नहीं राजी परमात्मा भूलेंगे तो क्या होगा। लेकिन पता चला वो तो मेहर के सागर हैं, कृपा के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं। और उनके अंदर रूहों के प्रति, आत्मा के प्रति इतना मेहर है, इतना कृपा है, इतनी उनके पास दया है कि वो कभी भूलेंगे नहीं। ये कॉन्फिडेंस हुआ। रही बात अपने सिद्धांत को और अपने जो धनी के प्रति जो अपना भाव उसको बनाए रखने के लिए हमें अपने तैयारी करनी होगी। राज्य की कृपा कहीं कमी होने वाला नहीं है, ऐसा विश्वास जग गया। अब तेड़ी आपन ने जाए घरे। सदगुरु महाराज अपने जमाने में बोलते थे घर जाने लेसू सार। अभी बानी अवतरण से पता चला धनी का घर तो, सदगुरु का घर तो श्री इंद्रावती का आत्मा का हृदय है। और वो कहते थे मैं घर जाकर खबर लूंगा। प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया। प्रेम संवाद में राजी महाराज कहते थे मैं तुम्हारे लिए खेल भी बनाऊंगा, नहीं तुम्हारे लिए व्यवस्था भी करूंगा, लेकिन उस समय में ध्यान देना। तो व्यवस्थित कर रहे हैं अभी। ये भी आत्म साक्षात्कार हुआ कि वचन कहते के म पाछा फरे। धनी ने जो वचन दिया था वो
वचन से हटेंगे नहीं। सतगुरु महाराज जो कहा करते थे, घर जाने लेसु सार, अभी इंद्रावती के हृदय रूपी घर में विराजमान होकर के तारतम ज्ञान द्वारा दिव्य परम धाम की व्याख्या कर रहे हैं और सारा शास्त्रों का सार बता रहे हैं। तो धनी ने कहाँ छोड़े हैं? नहीं छोड़े हैं। मनना मनत पुरन करे, नेचे धनी टेढ़ी जाए घरे। निश्चय ही धनी हम लोगों को लेके ही घर जाएंगे, परम धाम अकेले नहीं जाएंगे, क्योंकि ये ऐसा संबंध है कि सखियों के बिना परम धाम राज्य को भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए राज्य हमारे साथ हैं, यहीं आए हैं और हमको बुला रहे हैं। जो हमें आपण ओलखी आवार। इसीलिए अब रही बात, होमवर्क हमारा क्या रहा कि थोड़ा साधना में सीरियस हो जाएं और वेद शास्त्र उपनिषदों द्वारा सदगुरु आगमन के विषय में साक्षात परब्रह्म का आगमन समझने का कोशिश करें और उनको पहचानने की कोशिश करें। हवे आपना ओलखी आवार। इस समय में आवारा क्यों? ये अभी की घड़ी जो है, इससे पहले जीव ने हजारों जन्म लिया और हजारों बार भूला हुआ है। और परमधाम के ब्रह्मात्माओं के हिसाब से देखा जाए तो ब्रज में भी भूले, रास में भी भूले, अब जागने के ब्रह्मांड में अब इस समय में नहीं भूलना चाहिए। और इस अभी जो तारतम मिला हुआ जो शरीर है, ये तारतम जो श्रवण कर रहे हैं, ये भी एकदम प्रत्यक्ष का अभी का समय है। अभी हम इस शरीर से परब्रह्म परमात्मा को अर्थात इंद्रावती के हृदय से जो वाणी अवतरण करने वाले इस तत्व को नहीं भूलेंगे, जो जीव घनु पामे करार। अगर इस बार हम जग गए, धनी को पहचान हो गया, तो बहुत बहुत करार, बहुत बहुत आनंद मिलने वाला है। साथ ऊपर दया अति करी, सुंदर साथ के ऊपर बहुत बहुत दया। धनी की खेल बनाना ही दया है, पांच तत्व का बनाना ही दया है, खेल में भेजना ही दया है। क्यों? खेल से हमें परमात्मा का महत्व बढ़ गया, परमात्मा का संयोग का आनंद बढ़ गया। इसलिए वली जोगबाई आवी से भरी। जोगबाई का अर्थ होता है अवसर। ये अवसर फिर मिल गया। कैसे? सतगुरु के जमाने में मौखिक उपदेश था, अभी तो लिखित आ गया है। इसलिए ये तो बहुत सुंदर अवसर है। अब बार बार वाणी को पढ़ो, मनन करो, निधिध्यासन करो। इस तरह से खेल के बीच में ये प्रबंध कर दिया है। तो आइए सुंदर साथ जी इतना रिकैप करते हुए चौपाई नंबर 4 में चलते हैं। वली अवसर आव्यो छे घनो। बार बार वही बात कर रहे हैं, वली अवसर। एक तो मनुष्य शरीर जो मिला हुआ है, यह अवसर है। फिर वो अवसर सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के साथ धनी ने उस जामा में होकर के 34 साल श्रीराज जी महाराज ने सदगुरु स्वरूप में होकर के हमें जगाए। अब फिर दूसरा तन धारण करके, दूसरा जामा धारण करके, अर्थात महामती प्राण जी के अंदर होकर के फिर आकर के तारतम द्वारा समझा रहे। तो क्या अवसर नहीं है? इसलिए जागो सुंदर साथ जी आव्यो छे घनो। घनु बहुत ही सुंदर अवसर आया है। अने बखत उगड़्यो साथ जतन। अब तो बखत समय उगड़्यो, अभी समय का मौका का दरवाजा खुल गया है। इसीलिए इसका फायदा उठाओ सुंदर साथ जी। अर्थात हमें अभी तारतम जो हमें मिला हुआ है, वाणी जो हमें मिली हुई है, ये बहुत ही सुंदर अवसर है। उसमें भी अब सदगुरु के दया का अवसर तो है ही। हमें मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, मनुष्य शरीर में भी तारतम ग्रंथ, तारतम का ज्ञान, लक्ष्य मिला। ये बहुत सुंदर अवसर है। इसलिए इसको नहीं छोड़ना चाहिए, इसको नहीं भूलना चाहिए। आपनो नव मुकवा हिड़ो संसार, धनी आपनो बिछोड़ न सहे लगार। श्री इंद्रावती आत्मा बहुत ही सुंदर प्रकार से प्रस्तुति दे रही है। क्या बोल रहे हैं? आपने, हम लोग, नवा मुकवा हिड़ो संसार, संसार छोड़ के भले ही नहीं गए, अर्थात संसार छोड़ना हम भले ही न चाहें, लेकिन अने धनी आपन बिछोड़ो न सहे लगा। होना चाहिए था धनी राज्य के प्रति रूहों वियोग सहन न करे, धनी का वियोग सहन न करे सकी ब्रह्मात्माएं। ये तो
ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन उल्टी नदी ये है, धनी हमारे वियोग का सहन नहीं कर सकते हैं। भले कहने में सिंपल ढंग में कहें, भले ही हम संसार छोड़ के ना जाएं, धनी हमें नहीं छोड़ेंगे। कहने का मतलब ये, धनी हमारे वियोग सहन नहीं करते। इसलिए तो कहते हैं ना कि बच्चा खेलते खेलते खिलौने के साथ माँ बाप को भूल जाता है, लेकिन माँ बाप बच्चा को नहीं भूलते हैं ना। इतना तो लॉजिक पक्का है संसार में। वो ऐसे ही अक्षर का खेल ब्रह्म आत्माओं ने परात्म परम धाम को भूल करके देख रहे हैं। अब ये तो खेल में भूले ही है ब्रह्मात्मा, लेकिन धनी को ये भूलन से पीड़ा हो रही है। इंद्रावती ऐसा महसूस करके बता रही है कि धनी ब्रह्मात्माओं के जो भूलन को वो सहन नहीं कर सकती, इसलिए धनी स्वयं जगाने के लिए, झकझोरने के लिए बार बार प्रयास कर रहे हैं। इतना भी अगर हमें समझ में आया तो हमारा चित्त, हमारा दिल थोड़ा कोमल हो जाता है धनी के प्रति। कठोर इसीलिए होता है कि उनका उपकार को भी कोई ध्यान नहीं, और उन्होंने जो कृपा करके जो व्यवस्था कर दी उसका भी ख्याल नहीं। संसार में भी होता है ना ऐसे, अपने अभिभावक के प्रति कुछ भाव ही व्यक्त नहीं करते, ऐसे भी लोग होते। तो यहाँ तक भी लोग होते हैं कि अपने माँ बाप का ऐसा एहसास को भूलते हैं, बोलते हैं उनका तो कर्तव्य है करके बड़ी बड़ी बातें करते। तो कहा कि आपना ने नव मुकवा हेरु संसार, हम लोग संसार छोड़ के भले ही न जाएं, धनी आपनो बिछोड़ो। दाजी महाराज, हमारा वियोग, हमारे से दूर होना न सहे लगार, थोड़ा सा भी धनी हमारा वियोग सहन नहीं कर सकते। इसलिए तो उन्होंने पहले बोला मैं तुम्हारा आशिक हूं। किस प्रसंग का ये है, हम तुम्हारे आशिक है? यही है कि तुम खेल में जाओगे, भूलोगे, दुख मेरे को उठाना होगा। दुख उठाना था रूहों को, लेकिन उल्टा धनी दुख उठा रहे। इतना भी अगर हृदय में, हमारे हृदय में अगर भाव आ जाए तो धनी को प्रत्यक्ष अनुभव करना बहुत सरल पड़ेगा। आगे 54 नंबर 5 में कह रहे हैं, तारतमा पखे बिछोड़ो नहीं। पखे का अर्थ होता है तारतम की दृष्टि से अगर देखें तो, तारतम में खड़े होकर के अगर देखेंगे तो बिछोड़ो नहीं। फिर क्या? अभी बोले राजी महाराज हमारा वियोग सहन नहीं कर सकेंगे, अभी बोल रहे हैं कि तारतम के पक्ष से देखे तो बिछोड़ो नहीं। इस चौपाई में बहुत बड़ा ज्ञान का स्रोत इसमें छुपा हुआ है। संपूर्ण वेद वेदांत का सार यहीं पर तारतम पखे बिछोड़ो नहीं में, क्योंकि तारतम ये कह रहा है और सिद्धांत ये है कि परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी ब्रह्मात्माओं को खेल दिखाने के लिए अक्षर द्वारा खेल बनाया, ठीक है, लेकिन इन रूहों को परात्मा से देखेंगे तो धनी के पास में ही है ना ब्रह्मात्मा। तो जैसे संसार में बिना तारतम का शास्त्रों का विवेचन ये है कि जीव और ईश्वर जो है ये अद्वैत है, और भूलन के कारण जीव ने जो शरीर या ये जो अपरा प्रकृति है उसको अपना मान रखा है, इसलिए उसने ब्रह्म तत्व जो ब्रह्म ही है वो ब्रह्म स्वरूप को, अपना ब्रह्म स्वरूप को भूला हुआ है। नहीं तो ये अद्वैत है। इस तरह से साधना क्या करते हैं, जो खुद नहीं है उसको छोड़ने का है, और ब्रह्म ऑलरेडी प्राप्ति है
उसको महसूस होना चाहिए कि मैं ब्रह्म हूँ, तो अद्वैत हो जाता, फिर जन्म मरण नहीं है, वो ब्रह्मरूप हो गया है। इस तरह से स्वप्न के बुद्धि से स्वप्न के एरिया में एक सिद्धांत रखा हुआ है। बस यही सिद्धांत जागृत में जैसे तारतम्य कह रहा है कि परम धाम से ये खेल देखने के विषय में हम पार में बैठे देखे प्रपंच स्वप्न होता दिल भीतर, इन महाकारणों से, इस महाकारण के चौपाई से हम तारतम्य के पक्ष से देखेंगे तो बिछोड़ो नहीं, अर्थात उस ब्रह्मात्माओं का परात्म स्वरूप श्रीराज जी के चरण में ही है, श्रीराज जी उनको देख रहे हैं। इसलिए तारतम्य के पक्ष से देखा जाए तो बिछड़ो तो नहीं है। क्यों? क्योंकि परात्म तो राज जी के पास में, और हम वैसे जहाँ जिस बेड में हम सोए हुए हैं वहीं से हम सपना देखते हैं, तो जागृत से देखें तो हम पलंग से दूर थोड़ी है, पलंग में ही तो है, जहाँ सोए हैं वहीं तो है। हाँ, बीच में स्वप्न अज्ञान के कारण, निद्रा के कारण स्वप्न देखने का भ्रम है, और वो भ्रम जब तक स्वप्न देखते रहेंगे वो जिंदा रहेगा। लेकिन जैसे जग जाएंगे तो सपना टूट जाएगा, तो फिर जहां होता नजीक में। ऐसे ही तारतम्य ने अब पर्दा खोल दिया है, तारतम्य ने निद्रा उड़ा दिया, अज्ञान हटा दिया है, तो कहाँ है? जहां होता नजीक में। ये है वास्तव में तारतम्य पक्ष है। लेकिन इतना समझ देने के बाद अब उड़ गए तो नहीं, क्योंकि अब ये समझ आने के बाद पता चला कि राज्य ने अपने हुक्म से ये वियोग का घड़ी दिया है। जब तक ब्रह्मात्मा राज्य का एहसास नहीं करेंगे कि धनी प्रेम स्वरूप है और हमारा प्रेम कुछ नहीं, धनी का ही सब कुछ, धनी का प्रेम ही ज़्यादा है, अर्थात धनी प्रेम स्वरूप है, जब तक ये चीज़ को एहसास नहीं करेंगे ब्रह्मात्माएं, तो सपना टूटने, धनी टूटाने वाले नहीं हैं, सारा उनके हुक्म तले बैठा हुआ है। इसलिए सुपनमा माया जो ये सही, इसलिए स्वप्ना में आकर के, यानी जागृत को भूल करके फरामुशी में होकर के माया देख रहे हैं। ब्रह्मात्मा जागृत इंद्रावती आत्मा का अंदर तारतम्य का विवेचन इस तरह से दे रहा है। इसलिए तो अब क्या हुआ? तारतम्य पक्ष से देखें तो बिछड़ो तो नहीं है, धनी के पास में ही है ब्रह्मात्मा है, लेकिन कोई एक्टिविटी नहीं है। जैसे सोया हुआ व्यक्ति को क्या एक्टिविटी होता है? लीला ठप है। राजी महाराज लीला के बिना रह नहीं सकते। अष्टप्रहर लीला जो परमधाम का, वो तो नित्य नित्य नवल निरंग स्वभाव है। इसलिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए उन्होंने रूहों को वियोग का खेल का अनुभव कराने को भेजे हैं। इसलिए सुपनमा माया जो ये सही, स्वप्ना में होकर के माया देख रहे। अब धनी उतना समय में वियोग सहन नहीं कर सकते, बोला था ऊपर, उसको प्रमाण कर दिया। सुपना बिछड़ो पन धनी नवश है, स्वप्ना के अंदर उतना वियोग भी धनी सहन नहीं कर रहे हैं। यही तो प्रत्यक्ष आत्मसात श्री इंद्रावती आत्मा कर रही है, सुंदरबाई कर रही है। उतना समय भी, स्वप्न का समय कितना होता है? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, उतना भी धनी सहन नहीं कर सकते हैं, और वो हमें बुलाने आए हैं, हमें लेने आए हैं। इस तरह से उन्होंने इतने नजदीक से राज्य का एहसास कराए कि पूछो मत। तो अब परमधाम के प्रेम संवाद की बात देख करके खेल में जाओगे, भूलोगे? बोले नहीं भूलेंगे राज्य। ऐसा बोलने का जितना भी कान में आवाज़ ब्रह्म सृष्टि की है, तो हम तो पूरी तरह फेल हो गए, पूरी तरह हम धनी को भूल गए। धनी ने अपना टेक नहीं छोड़ा, और धनी ने हमें सपना में भी आकर के जगाए झकझोरते रहे। तो उनकी दया को देखिए, उनको कृपा को देखिए, उनको मेहर को देखिए। इस तरह से आत्मसात करनी है सुंदर साथ जी। देखिए तो क्या बोल रहे हैं, सुपन बिछोड़ो पन, ब्रज में भी हमारे से पहले आए, और पूरा 11 वर्ष 52 दिन अनेक अनेक प्रकारों से उन्होंने सपना भी बचाया, और बंसी के नाद पर रास मंडल में रमाए। बीच में अंतर्ध्यान लीला हुई, लेकिन वो भी एक लीला के रूप में हुई। अभी जो है सदगुरु महाराज के रूप में भी बीच में अंतर्ध्यान हो गए, फिर प्रकट हो गए वाणी द्वारा। इसलिए अभी एहसास होता है कि धनी ने
एक सेकंड भी नहीं छोड़े हैं। और अपने अपने समय में आप देखिए कहाँ कहाँ से तारतम हमारे कान में पहुंचा करके, सदगुरु बन करके, फिर भजन मंडली रख करके, फिर बाल मंडली रख करके, अनेक पर्व को देख करके, पूरा 12 महीना पर्व देख करके हमारा धन को पवित्र कर रहे हैं, हमारा समय को पवित्र कर रहे हैं। और ये सब व्यवस्था में उनका ये पूरा अंग अंग में परमधाम का रसोई का चोक तक संसार में भोजन सुंदर पवित्र बनाने के लिए वो भाव भी यहाँ प्रकट करके, इवन 28 स्तंभ का चौक जैसे बैठक कमरा हमारा घर में बना करके, और अपने मूल मिलाव का बैठक राज्य का सिंहासन घर में रखवा करके, सुबह शाम का शव पूजा से याद दिलाते हुए, संत महापुरुष के रूप में घर में आकर के संत घर पवित्र कर रहे हैं, सब राज्य का ही तो लीला है। लेकिन रही बात मुखती सेवा तूने सी कहूं जो अंतराड़ो टाल, अंदर की पर्दा खुल जाए फिर तो क्या, प्रेमी प्रेम में, धनी का मेहर ही मेहर है। तो कह सकते हैं कि सुपना बिछड़ो पना धनी नव सहे, तारतम वचन पाधरा कहे। तारतम स्पष्ट बोल रहा है, पाधरा का मत स्पष्ट, तारतम स्पष्ट दिखा रहा है। लई तारतम अजवालों सार, वली श्री जी आव्या आवार। इस लई तारतम अजवालों, तारतम का प्रकाश को लेकर के सार, अति सार, संपूर्ण 14 लोक के ज्ञान का सार, तारतम ज्ञान को लेकर के श्रीदास जी महाराज श्री इंद्रावती हृदय से प्रकट हो रहे हैं। वली फिर श्री जी श्रीदास जी महाराज स्वरूप महामति प्राण जी आव्या आवार, इस समय में फिर अवतरण हो गए। जाने रखे कहे न उत्कंठा रहे, जाने ये समझ करके, रखे उत्कंठा रहे, हृदय में असहज दुख देखने की इच्छा न रहे। रखे मतलब डू नॉट, मत, मत रहे, न रहे, क्या न रहे, उत्कंठा न रहे। किसी के कहने में किसी को, कोई आत्मा को फिर संसार देखने की इच्छा न रहे। कैसे, कभी कब पता चलेगा, दूध का दूध पानी का पानी, माया को माही की तरह समझे ब्रह्म, और परमधाम अपने घर जागृत उसी दर्जा से समझे, दूध पानी अलग होता है। तो फिर अब आत्मा को असली संबंध दिव्य परमधाम संबंधी मिलने के बाद फिर ये झूठे संसार के हृदय में चाहना नहीं रहेगा। वो कराने के लिए जाने रखे कहने उत्कंठ रहे, साथ ऊपर एटलो नव सहे। सुंदर साथ के ऊपर वो चाहना रहे, ये राजी नहीं चाहते, राजी सहन नहीं कर सकते। साथ ऊपर एटलो नव सहे, सुंदर साथ के अंदर असद दुख देखने की इच्छा रहना राज्य को सहन नहीं होता है, इसलिए तारतम लेकर के आए। और वो इच्छा, खेल देखने की इच्छा जो है वो पूरा करवा रहे हैं। कैसे इच्छा पूरा होगा, इच्छा कब पूरा होगा, कैसे पूरा होगा, ये ज्ञान से कि सुंदर साथ जी तुम माया के नहीं हो, तुम राज्य की हो, और ये माया सुंदर भ्रम है, ये मृगजल है, ये देखने की इच्छा कभी पूरा होगी नहीं, ये देखने की इच्छा पूरी नहीं होगी। थोड़ा बहुत दिखा लिया ना बस, ये तुम जितना भी चाहो ना, ये तो घी को अग्नि में डालना जैसा है, अग्नि शांत नहीं होगा घी से। संसार भोग करके पूरा करो ऐसा समझो मत। वेदशास्त्र उपनिषद देखो तो, उपनिषद देखो तो, किसने संसार भोग करके पूरा किया है। ये ज्ञान तारतम द्वारा बार बार समझा रहे हैं। ये ज्ञान तो शास्त्र में भी है, लेकिन शास्त्रों ने संसार छुड़ाया जरूर है, लेकिन पकड़ाया कुछ नहीं है। तारतम ने धनी का चरण पकड़ाया है, परमधाम पकड़ाया, परात्म पकड़ाया है। इसलिए जब वो पलड़ा ज्यादा हो जाता है, वो भाव जब तुम्हारे अंदर जब चढ़ जाता है, जब ये सुख अंग में आवे, जब परमधाम का सुख अंग में आवे तो छूट जाए विकार, पूरा होश से संसार छोड़ोगे। जब होश से संसार छोड़ेंगे तो दुख नहीं होगा, नहीं तो जीव जो है बार बार लौट लौट करके इस खेल को देखता रहता है, और उसी के कारण पुनर्जन्म होता रहता है। इसलिए तारतम पूरी तरह जला देगा इस संसार को।
हुआ है। सदगुरु को हुआ, प्राणनाथ जी को हुआ, छत्रसाल जी को हुआ, लालदास जी महाराज को हुआ, बहुत संतों को हुआ। तारतम से दिव्य परमधाम का जलजलकार हुआ, उनके सामने संसार कुछ रहा ही नहीं। तो इसीलिए परमधाम की भक्ति लेकर के आए हैं तारतम। जाने रखे कहना उत्कंठ रहे, साथ पर एटलो नवसाय, श्री धाम श्री धनी तना गुना केटला कहूँ। इस तरह से जागृत आत्मा लाइक इंद्रावती धनी के गुण ही गुण देखती है, श्री राजी की कृपा को देखती है। केटला कहूँ, मैं कहाँ तक वर्णन करूँ। हूँ अबूझ काई घनो नवल हूँ, मैं तो एक अबूझ अज्ञानी नासमझी वाला घनु नवल हूँ। मैंने उन्होंने जो मेहनत करके जो दिया है मैंने उठा नहीं सका, और मैं तो ज़्यादा समझी नहीं, लेकिन धनी ने बहुत बहुत कृपा की, मैं इतनी जानता हूँ। ये तो उनकी इंद्रावती की महानता है कि धनी का गुण वैसे भी कौन समझ करके पार करेगा। ये उनकी महानता है कि मैं तो समझ नहीं पाई, अबूझ रहा, मैंने ज़्यादा धनी का गुण का फायदा उठा नहीं सका। इंद्रावती कह रही पण पाधरा गुण दिशे अपार, धनी जो कि दा आवार। लेकिन मेरी इससे इतनी बुद्धि से भी, सपना की ये बुद्धि के अंदर भी मैंने संत महापुरुष के ज्ञान को देखा, और उनके ज्ञान के सामने ये तारतम का जो ज्ञान सद्गुरु ने दिया, सूर्य का प्रकाश को कंपैरिजन कर सकते हैं दिया के प्रकाश के सामने। इसलिए परंतु पाधारा गुण, स्पष्ट गुण दिशे अपार, धनी के गुण को स्पष्ट देख सकता हूँ कि किस तरह उन्होंने खेल बनाए, और अपने पनाह में रख करके किस तरह से उन्होंने सदगुरु के ऊपर कृपा की और तारतम को ले आए। कहाँ तक वर्णन करूं सुंदर साथ जी। इंद्रावती कहती है, धनिये जो किदा आवार इस समय में, तो कहा कि आपने मीटे दीठा, आपने मीटे का अर्थ है दृष्टि, दीठा देखा सही, मैंने अपने आंखों से देखा है। आपने दृष्टि, मेरी ये अंतर आँखा हो चाहे बाहर की आँखा हो, इस बाहर की चमड़ी की आँख से भी मैंने सदगुरु के साथ सत्संग करते समय सदगुरु की जो भाव भंगी और उनकी जो दया, मैंने उसमें भी अनुभव किया। और इंद्रावती के अभी भी कह रहे हैं, अभी भी मैं वही देख रही हूँ कि वाणी अवतरण हो रही है, तो उनकी दया को ही मैं देख रही हूँ। इंद्रावती कहती है, इसलिए आपनी मीटे दीठा सही, मैंने अपने आँखों से देखा अभी का ये जो सदगुरु के समय में होकर के। और धनी के तारतम्य इतने गहराई में जाता है कि यही गुण है उन्होंने ब्रज में भी किया, रास में भी किया, और ये तो उनका गुण है जिन्होंने परम धाम में रोका था, और रोकते हुए भी, समझाते हुए भी नहीं मानने के कारण फिर उन्होंने ही शास्त्रों द्वारा ब्रह्मांड बना करके फिर हमें परम धाम प्रत्यक्ष करवाया। अभी तो उनका अभी ये जो 34 साल जो धनी 74 साल जो रहे सदगुरु, इस घड़ी का भी दया अगर गिनती करने लगेंगे तो पार नहीं होगा। तो हम अगर पीछे जाएं, ब्रज में उन्होंने जो कृपा की, ब्रह्मांड को हैंग कर दिया, और तारतम का रसरास का आनंद पिलाया, और उसके बाद परम धाम के। अब ये सभी जोड़ूं तो कहाँ, हम तो उसके सामने तो कुछ नहीं, बोलना भी बेकार। इस तरह से पूरा ज्ञान के सागर में होकर के श्री इंद्रावती आत्मा उस ज्ञान के अंदर से श्रीराज जी का हृदय का प्रेम पिलाने का प्रयास कर रही है। पना पादरा गुण दिशे अपार, धनी जे किदा आवार, इस समय में जो किया, इसका मतलब से पहले किया भी। आपनी मीटे दृष्टि सही पना आनी जीव्याएं कहवाए नहीं, मैं महसूस जरूर कर रही हूँ, इंद्रावती कहती है, लेकिन मैं व्याख्या नहीं कर सकता हूँ, मेरे जीवा पहुँचता नहीं है धनी की दया को व्याख्या करने के लिए। तो आगे कहते हैं, पण आनी भुजीव्याएं कहवाए नहीं, इसे मैं इतना मतलब जरूर कह सकता हूँ, जीवा से मैं
जितनी गहराई से धनी का गुण को मैं एहसास कर रहा हूँ, महसूस कर रही हूँ, मैं जीवा से नहीं कर सकता। हो सकता है कि थोड़ा कंपैरिजन कर रहे हैं, भौमा कणा का जो गणाए, अगर कोई चाहेगा धरती में कि धरती में कितने डस्ट पार्टिकल है, भौमा कणा का धरती के रजकण कितना है, जो गणाए, कोई चाहे तो गिन भी सकता है। सायर लहर उठे जल माए, सागर में लहर कितना है वो शायद कोई चाहे तो गिन सकता है। मेघ पड़गा जो वली पड़े, कोई बाहर निकल के मेघ जब गर्जना करती है और गर्जना करके जो पड़गा, जो बूंदे धरती में गिरता है, मतलब बरसात के समय में, वो बूंद गिन सकता है। वनस्पति पत्र कोई नव गढ़े, और वनस्पति वृक्ष को गिनती करके, पत्र वनस्पति पत्र कोई नव गणे, कोई पेड़ पौधा कितने वो नहीं गन सकता है। अब आगे एक कंडीशन सेंटेंस रखे, यदि व तेहनो निर्वाण था, यदि प यद्यपि, यदि प मतलब यद्यपि, तेहनो उपरोक्त जो वर्णन किए, क्या क्या, जमीन का डस्ट कण, सागर का लहर, बरसात की बूंद, और वनस्पति वृक्षों का जो पत्ते धरती के ऊपर जितने, शायद कोई चाहे तो गिन भी सकता है। पण धनी तना गुना कोने न गनाए, परंतु परमात्मा ने आत्माओं के ऊपर जो कृपा की है वो गिनती नहीं हो सकती। प्यारे सुंदर साथ जी, तो आप विचार करिए, इंद्रावती आत्मा ने सदगुरु के स्वरूप से राजी महाराज ने जो खेल दिखा करके जो गुण किए हैं, वो कितना गहराई से समझ रखी है इंद्रावती आत्मा। वही तो हमें ऐसे समझदार इंद्रावती आत्मा के जमात के हम हैं, तो ऐसा सेलेक्टेड, ऐसा चूजन पर्सन है, यही तो ब्रह्म सृष्टि है, यही तो मोमिन है। तो हमें मोमिन की दावा करनी हो तो इससे पहले हमने सदगुरु के थ्रू से राजी महाराज के गुण को कितना समझ में पाए हैं, अपने हृदय को पूछना होगा। तो कहा न गणाए आ फेरा तना, उसके ऊपर भी फिर और सहूर करने को बताया। ये तो मैंने कंपैरिजन करने की बात तो मैंने अभी वर्तमान जो 34 साल या 74 साल जो धनी ने इस वजूद में होकर के, चौथा स्वरूप में होकर के जो मेहर किए, उसको बता रहा हूँ। न गणाए आ फेरा तना, अभी जागने के ब्रह्मांड में उस फेरा के न गिनाए बोल रहा हूँ। अनेक गुना आपन सुखिदा अति खानो, ये भी नहीं गिन सकता, इसमें भी बहुत गुण किए हैं धनी ने। पहला फेरा नहीं के ही कहूँ बात, अगर मैं पहला फेरा ब्रजमंडल में जाऊं, रासमंडल में जाऊं, और उस परातम में खड़े होकर के राज्य ने अक्षर को फरामोशी डाल करके सृष्टि बनाने से मैं अगर धनी की कृपा को देखूं, तो फिर तो पूछो मत। पहला फेरा नहीं के ही कहूँ बात, गुण जे कीदा धनी प्राणनाथ, प्राणनाथ स्वरूप से राजी महाराज ने अक्षर के माध्यम द्वारा खेल बना करके जीव ईश्वरी जीव सृष्टि पैदा करके, पांच तत्व पैदा कर, और उस मूल मिलाव में बैठा करके सूरता को भेज करके जीव के ऊपर प्रतिष्ठित करके, और बिना दाग स्वच्छ अपने मूल मिलाव पन्हा में रख करके, और सदगुरु बन करके जो लीलाएं करके अनुभव करवाए दूर बैठे ही, क्या हकीकत और क्या हिकमत है, क्या कला है सिराज जी की। इनकी दया को मैं कैसे वर्णन करूं। पहला फिरानी के ही कहूँ बात, गुण जे कीदा धनी प्राणनाथ, ते आणी जोगबाइए केम गणु आधार, ते आणी जोगबाइए, ये जो धनी का गुण गिनने के लिए जो मुझे शरीर मिला हुआ है, अर्थात ये जो बुद्धि मिली है, ये जो जुहा मिला हुआ है, जो मन मिला हुआ है, जो मेरी जो सामग्री जो मिला हुआ है, इस जोगवाई से, इस शरीर के माध्यम से केम गणु आधार, सदगुरु महाराज और राजी महाराज ने जो
आधार स्वरूप ने जे गुण किए हैं वो कैसे गिनती करूं। ते आणी जीव्याय केम गणो आधार। आधार धाम धनी ने जो गुण किए हैं वो मैं इस नाशवंत वजूद से मैं कैसे गिनूं। यहां से वो गुण गिन करके पहुंचेगा भी नहीं और होगा भी। तो क्या मैं हाथ बांध के बैठूं? ये भी नहीं चाहती। मुझे पता है कि जीव शब्द ये चार साधन झूठे हैं, लेकिन मेरा भावना जो है वो इतना सत्य है कि मूल मिलावा में खड़े होकर के मैं देख रही हूं। लेकिन कैसे कहूं? जितना शब्द कहूं तो ओरे रहिए करके कल का परसों का प्रसंग आ रहा था। तो हाथ बांध के बैठने भी नहीं होता है। धरती में बहुतों ने संतों ने परमात्मा का गुण गाया है, जागृत जीव ने अपने ईश्वर का गुण गाया है, भक्तों ने भगवान का गुण गाया है, मर्तलोक में बैठ करके अवतार बाद विष्णु अवतार के गुण गाए हैं, रामायण द्वारा तुलसीदास जी ने भगवान राम का गुण गाए हैं, वाल्मीकि ने गुण गाए हैं, और परीक्षित ने भी सुखदेव का गुण गाए हैं, सभी ने गुण गाए। तो मैं क्यों चुप बैठूं मैं धनी के गुण गाने के लिए? मुझे पता है मैं जितना भी गाऊं धनी के पास पहुंचेगा नहीं, तो फिर मैं चुपचाप बैठूं? नहीं, सभी ने अपने अपने इष्ट का गुण गाया, तो मेरे धनी का गुण गाने में क्यों पीछे हो जाऊं? इसलिए कहा कि पण काई का तो है गणवा निर्धार। पण परंतु काई का थोड़ा सा तो है फिर भी गणवा निर्धार, मुझे गिनना है। धनी का गुण मुझे गिनना है, थोड़ा सा क्यों ना हो। हाथ बांध के बैठने से अच्छा तो कुछ ना कुछ तो गिनूं, कुछ ना कुछ सुंदर साथ के हृदय में पहुंचाऊं। इसलिए इंद्रावती कहे हूं गुना गनूं। इंद्रावती कहती है अब मैं आगे वाले प्रकरण में धनी का गुण गिनना शुरू करूंगा। दुनिया वालों ने गिने, देखता हूं मैं भी धनी का गुण गिनने का प्रयास करती हूं। काई का दाखों को आपो पनू, काई का थोड़ा सा दाखों दिखाऊं, आपो पनू अपनापन। यानी मैं जिंदा हूं क्या प्रमाण है? मैं इस शरीर में जागृत हुई हूं क्या प्रमाण है? मैं भी कुछ ना कुछ अपने तरफ से, धनी ने जब इतना मेहर किया है, मुझे इतने समझ दिए हैं, तो अपनी समझ के बल पर थोड़ा तो मैं हार, शब्दों का हार धनी को चढ़ाऊं, कुछ तो आपोपन अपनापन तो कुछ दिखाऊं। धनी ने इतना अपनापन दे करके भूले भटके कहाँ माया 84 में चक्कर काटता, लेकिन धनी इतने कृपा करके सुंदर साथ से प्रेम भी मिला, सारा रिश्ता में हमारा अर्चा से आकर इतना प्रेम दिए। तो जब मुझे धनी इतना समझ दिए हैं तो कुछ तो धनी का गुण गिनूं। इस भाव से इंद्रावती प्रवेश हो रही है। लेकिन सुंदर साथ जी, ये भाव से जब ये प्रकाश इंद्रावती को जो समझ का जो प्रकाश है ना, जो तातम द्वारा संगत करके हमारे अंदर जब प्रवेश होता है ना, आहा, एक विचित्र प्रकाश फेंकता है। ऐसा लाइटिंग अंदर धनी का गुण समझने पर हमें इतना विशाल प्रकाश हृदय में प्रवेश होता है कि कहीं भी हम अपने आप को माया इर्द गिर्द जो आकर के सता रही हो ऐसा दिखता ही नहीं। माया तो इस प्रकाश में सुदूर चली जाती है और हरदम धनी का ही साथ रहने का ऐसा एहसास करा देता है। थोड़ा सा ये ढक्कन खोल करके हम अंदर प्रवेश हो जाएं, वाणी के द्वारा हरदम जब चिंतन करें तो सहज साधना इतना आराम से हमें एहसास महसूस होता है कि हम खेल में है ही नहीं, ऐसा हम तो धनी के चरण में हैं। ऐसा डुबकी लगाने का अवसर प्राप्त होता है। बस होना चाहिए क्या, तारतम तरफ मुख करके हम चले तो माया अपने आप पीछे हो जाती। सूर्य के तरफ मुख करने से संसार पीछे हो जाता है। सूर्यमुखी होना चाहिए। जैसे सूर्य उदय होता है तो सूर्यमुखी सूर्य की तरफ मुख करते है ना। ऐसे इतना समझ में आ गया तो सुबह शाम ध्यान चिंतन वाणी तरफ मुख करना, अर्थात सुबह शाम पठन पाठन करे, चिंतन करें, श्रवण करें, मनन करें, तो अपने आप ये प्रकाश अंदर प्रवेश होता है और हृदय उजाला कर देता है। सुंदर साथ जी, अब कल से गुण गिनने का
तरीका है, थोड़ा सा सूक्ष्म है और बहुत ही ये चौपाई द्वारा प्रवेश करते हैं, चौपाई के साथ साथ जाने का। लेकिन उसके बाद अपने हृदय में बहुत होमक रहता है। पहला तो प्राणनाथ जी की ये बारीकी जो है, एक नस नस थक जाता है जब ये जो इतने बारीकी गुण का गिनने का तरीका है। तो यहाँ जो व्याख्या किए हैं सब 100% तो हम समझ में नहीं भी आ सकता है, लेकिन इसमें से अगर 50% भी हम तरीका समझ में आ गया तो आगे तो फिर हम अपने आप धनी के गुण को दर्शन करने लगेंगे। तो फिर ये सब अनुभूति में आने के बाद तो फिर प्रयास नहीं करें, लेकिन अनुभूति में लाने के लिए पहला बौद्धिक इसके ऊपर प्रकाश डालना होगा। फिर हृदय जगने के बाद तो यत्र तत्र सर्वत्र धनी का गुण ही दिखाई देगा। लेकिन तरीका बहुत सुंदर है महामती प्राणनाथ जी। तो सुंदर सा जी इतने शब्द में रखते हुए कल का थोड़ा मन मस्तिष्क थोड़ा फ्रेश रह के होके बैठे, क्योंकि अब ये प्रकरण थोड़ा लंबा भी है। जो आने वाला प्रकरण जो है गुण गिनने का प्रकरण थोड़ा लंबा भी है, 53 चौपाई का है। तो फिर सिंधी आ रही है, जाटी भाषा में आ रहा है, उसको भी मनन करेंगे। तो धीरे धीरे यह लंबी यात्रा है, तालीम की यात्रा है, लंबी यात्रा है। 18,000 वाणी के टारगेट में है। धनी इस तरह से ही मेहर करते रहें, कृपा करते रहें और शाम का समय 8 से 9 आदत बन जाए। कहीं भी रहें कि मुझे भी और आपको भी आदत बन जाए, कहीं से भी हो 8 बजे हमको पहुंचना है। घर में बैठे बैठे गेस्ट भी आए, जैसे हमारे साधन में कितने गेस्ट आते रहते हैं, मेरा 8 से 9 जैसे बोलेंगे तो बस सुंदर साध जी जो भी हैं, हम तो सीधा बोले आप आई चलिए, ऑनलाइन क्लास शुरू हो गया मेरा करके मैं उनको भी लेके आता हूँ। आप भी अपने स्थान में जो भी गेस्ट आए जैसे भी हो, मेरा 8 से 9 तो मेरा जप का समय, तप का समय, ध्यान का समय बोलिए। तो राजी महाराज ऐसे व्यवस्था कर देते हैं, लेकिन हमारा मन इतना धूर्त है ना। जब हम छोटे थे, छोटा तो क्या 8वीं 10वीं तक में भी जब बत्ती चली जाती थी शाम के समय, बहुत मन खुश हो जाता था कि अब पढ़ने का झंझट नहीं। मैंने एक क्लास 10 में होते समय एक अंग्रेजी में एक कविता बनाया था कुमुदी नॉर्म्स में कि बुक इज अ स्लीपिंग टैबलेट करके एक आर्टिकल लिखा था, एक कविता बनाया था। एक बुक इज अ स्लीपिंग टैबलेट, दुनियादारी के बात करो नींद कहाँ भाग जाती है, नहीं जब किताब खोलो तो झुई झुई। ऐसे ही साधक को, सुंदर साथ जी को माया बहुत सुंदर ढंग से, ठीक 8 बजने का समय हो गया, आ गए बड़ी लड़की और दामाद जी। अब क्या बोलूं, लड़की तो फिर भी समझ जाती है, दामाद तो समझेंगे नहीं। जैसे ससुर के घर गए, ससुराल गए तो ससुर जी तो चले गए अंदर, पता नहीं उनका क्या है 8 से 9। बोलेंगे करके अब मर्यादा रखना ही पड़ता है करके, अब माया ऐसे ही आती है। ठीक 8 से 9 के समय में कुछ न कुछ होता रहा है। इसलिए जप करते रहिएगा, ध्यान करते रहिएगा, ताकि आपका आदत बन जाए कि 8 से 9 शाम को, सुबह का 6 से 7 कितना सुंदर समय है। लेकिन सुंदर से आप कौन आता है महाराज जी, 6 से 7 ठीक श्या पूजा का समय रहता है, तो क्या किया जाए। तो राजी माना शायद इसीलिए होगा कि YouTube में रिकॉर्ड कर दिया होगा, तो फिर YouTube से सुनिए बोलता हूँ। लेकिन वो YouTube में आमने सामने जैसे मज़ा नहीं आता है बोलते हैं, ये भी बात सही है। तो ये भी बात सही है। तो अब फिर भी ये सुबह 6 से 7, क्योंकि हमने ये जो साधना की व्यवस्था में 18,000 वाणी ऑनलाइन पूरा करने के लिए यहाँ का रूटीन ने हमने ऐसे मेंटेन किया है। और मज़े की बात, आनंद की बात यह है कि बहुत सारे शुरू में ऐसे बाधाएं आती रही, लेकिन अभी जो वो बाधा भी जो है साधन बन गया है, बाधा भी साधन बन गया।
अब मज़ा आता है। तो सुंदर साथ के साथ होने में दूसरे आनंद है। और आखिर संसार से लेके जाना भी क्या है, न क्या कुछ लेके आए न कुछ लेके जाना, और रोटी सब्जी भी ली रहा। खाली हाथ आए जगत में, खाली हाथ जाएंगे, सच्चा तेरा नाम। तो चलो सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं। कल आप लोग दानी के गुण गिनने के लिए लंबा पेपर लेके बैठेगा, कितना गुण गिनने का अच्छा लगता है गिनती करिएगा। ते आणी जोगवाइए के म गनु आधार, ते आणी जोगवाइए के म गनु आधार, पणा कायक तोहे गणवा निर्धार, पणा कायक तोहे गणवा निर्धार। इंद्रावती कहे हूँ गुण गणो, कायक दाखों आपो पानो, कायक दाखों आपो पानो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।